वैराग्य क्या है? वैराग्य शब्द बड़ा ही सुंदर है। वैराग्य हिंदू, बौद्ध तथा जैन आदि दर्शनों में प्रचलित अवधारणा है, जिसका मोटा सा अर्थ संसार की उन वस्तुओं एवं कर्मों से विरत होना है जिसमें सामान्य लोग लगे रहते हैं। वैराग्य वी प्लस राग से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ राग से विलग होना है। वैराग्य का अर्थ सिर्फ इतना है कि आप इस बात को निश्चय पूर्वक जानो कि यह संसार सदा न था न सदा रहेगा, इसलिए सदा इसके साथ मैत्री करना अपने आप को तकलीफ में डालना है। वैराग्य ध्यान के पथ पर अभ्यास के साथ दूसरा पहिया है। यही बात भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तू इस मन को काबू में करना चाहता है तो तुझे अभ्यास और वैराग्य दो तलवारों से प्रहार करना पड़ेगा। अब अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, ये जो आप वैराग्य की बात करते हो, ये तो तभी आ सकता है जब प्राणी को आपकी इस बात पर विश्वास हो जाए कि ये सारा जगत वास्तव में मिथ्या है, नश्वर है, परंतु आपकी माया के प्रभाव से वो सत्य जान पड़ता है। इस परम सत्य के ज्ञान पर विश्वास हो जाए तभी तो वैराग्य होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, बिल्कुल, ज्ञान ही मनुष्य के हृदय में वैराग्य पैदा कर सकता है और वही सच्चा ज्ञान मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ। अर्जुन कहते हैं, आप तो प्रदान कर रहे हो केशव, परंतु मेरा मन उसको ग्रहण क्यों नहीं कर रहा है? श्री कृष्ण बोले, क्योंकि अभी तक तुम मोह और भ्रम के अंधकार से बाहर नहीं निकले, इसलिए तुम उस ज्ञान को ग्रहण करने में असमर्थ हो। इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि केवल शरीर मरते हैं, आत्मा नहीं मरती। इसीलिए तुम शरीर का मोह त्याग दो, उनकी मृत्यु का शोक त्याग दो, परंतु तुम्हारा मन उस सत्य को मानना नहीं चाहता है। अर्जुन बोले, आप ठीक कहते हो केशव, मैं आपकी बात समझता तो हूँ, परंतु मेरा मन उसे ग्रहण क्यों नहीं कर रहा? इसका कारण क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, इसका कारण है ये जंजीर जो तुम्हारे मन ने अपने ही गिर्द लपेट रखी है। अर्जुन पूछते हैं, कौन सी जंजीर? श्री कृष्ण बोले, रिश्तेदारी की जंजीर, ये नातेदारी का मोह कि ये मेरा भाई है, ये मेरा मामा है, ये मेरा पितामह है। अर्जुन कहते हैं, आप ठीक कहते हो कि रिश्ते नातों की जंजीरों ने मुझे चारों तरफ से जकड़ रखा है, परंतु मैं इस जंजीर को कैसे तोड़ दूं? मैंने मान लिया कि ये सारे शरीर नाशवान हैं, परंतु इनके साथ मेरे जो रिश्ते हैं वो नाशवान नहीं हैं, वो तो सच्चे हैं। भीष्म मेरे पितामह हैं, अभिमन्यु मेरा पुत्र है, महाबली भीम मेरा सरोदर भाई है। ये रिश्ते तो सच्चे हैं, भले ही इन सबके शरीर मर जाएंगे, पर इनके साथ मेरे जो रिश्ते हैं वो तो नहीं मरेंगे। जैसे आज मेरे पिता महाराज पांडु का शरीर नहीं है, परंतु मेरे पिता आज भी महाराज पांडु हैं। पिता पुत्र का वो पवित्र रिश्ता समाप्त नहीं हुआ। इन रिश्तों की पवित्रता पर मैं कैसे प्रहार करूं? शरीर को भूल जाऊं, परंतु अपने दादा के रिश्ते पर तीर कैसे चलाऊं? अपने भाई के नाते पर तलवार कैसे उठाऊं? श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये रिश्ते, ये नाते सब इस जन्म के हैं। इस जन्म से पहले या इस जन्म के पश्चात इन रिश्तों का कोई अस्तित्व नहीं रहता। ये काका, मामा, भाई, पुत्र, पितामह पिछले जन्म में कहाँ थे? तुम्हारे क्या लगते थे? और अगले जन्म में ये क्या होंगे, कहाँ होंगे? इसका उत्तर है तुम्हारे पास? अर्जुन कहते हैं, नहीं केशव। श्री कृष्ण बोले, इसीलिए कहता हूँ कि जब शरीर नाशवान है तो ये रिश्ते भी नाशवान हैं, क्योंकि ये सब नाते शरीर के हैं। और ये जो तुमने अपने पिता का उदाहरण दिया कि उनका तुम्हारा पिता पुत्र का नाता तो समाप्त नहीं हुआ, तो ये भी तुम्हारा भ्रम है, अज्ञान है। केवल तुम्हारे मन में वो रिश्ता अभी तक जीवित है, क्योंकि तुम अभी तक उसी जन्म में हो, परंतु तुम्हारे पिताश्री इस समय जिस योनि में भी होंगे, उनके लिए वो रिश्ता समाप्त हो चुका है। पिता की बात छोड़ो, अपनी बात करो। पिछले जन्म में जब तुम्हारी मृत्यु हुई होगी, उस समय तुम्हारे सब संबंधी रोए होंगे। तुम्हारी पत्नी ने, तुम्हारे पुत्रों ने बहुत विलाप किया होगा, परंतु आज इस जन्म में तुम्हें याद भी नहीं कि किस किसने तुम्हारी मृत्यु पर विलाप किया था। आज तुम्हारे लिए उनका या उनके रोने धोने का कोई मोल नहीं।
इसीलिए समझा रहा हूँ कि ना किसी के मरने का शोक करो, ना किसी के साथ नाता टूटने का दुख मानो। वैसे भी मेरी माया इतनी प्रबल है अर्जुन कि जिन्हें तू समझता है कि तेरी मृत्यु के बाद शोक करेंगे, सारा जीवन रोते रहेंगे, वो भी असत्य है। मेरी माया के प्रभाव से थोड़े ही दिनों के बाद उन रोने वालों को तू हंसता खेलता देखेगा। मित्र 4 दिन रोता है, भाई 10 दिन रोता है, पत्नी उससे अधिक रोती है, माता सबसे अधिक समय तक रोती है, परंतु सबके आंसू धीरे धीरे सूख जाते हैं और उन आंखों में फिर से नए नए सपनों की रोशनी चमकने लगती है। हे अर्जुन, क्या तुम बता सकते हो कि पिछले जन्म में तुम्हारे किस रिश्तेदार ने तुम्हारे लिए कितना विलाप किया था? अर्जुन बोले, नहीं केशव, ये मैं कैसे बता सकता हूँ, मुझे तो ये तक याद नहीं है कि वो कौन थे। श्री कृष्ण कहते हैं, बस जिस तरह तुम अपने पिछले जन्म को भूल गए हो, उसी तरह तुम अपने इस जन्म को भी भूल जाओगे। इस जन्म के रिश्तों का अर्थ तुम्हारे आने वाले जन्म में कुछ भी नहीं रह जाएगा। आज अभिमन्यु को तुम अपना पुत्र समझ रहे हो सकता है पिछले जन्म में वो तुम्हारा पिता रहा हो या आने वाले जन्म में तुम्हारा महाशत्रु बन जाए। आज तुम जिनको अपना रिश्तेदार समझ रहे हो, अपना आदरणीय समझ रहे हो और इसी कारण उनकी हत्या करने से संकोच कर रहे हो सकता है उनमें से किसी ने तुम्हारे पिछले जन्म में तुम्हारी हत्या की हो या तुम ही अगले जन्म में उनकी हत्या कर दो। हे अर्जुन, ये रिश्ते शरीर के जन्म के साथ पैदा होते हैं और शरीर की मृत्यु के साथ मर जाते हैं। इसीलिए इन रिश्ते नातों के चक्रव्यूह से बाहर आ जाओ। आत्मा अमर है, इस अमर सत्य को पहचानो। रिश्ते तो बदलते रहते हैं हे अर्जुन, इसीलिए तुम्हें न तो रिश्तों से मोह करना चाहिए, न रिश्तों के टूटने का शोक करना चाहिए। यही सांख्य योग का ज्ञान है कि मनुष्य को एक सन्यासी की भांति सोचना चाहिए कि ये सब रिश्ते नाते मोह को उत्पन्न करते हैं और मोह इन रिश्तों को इतनी जोर से पकड़ लेता है जैसे एक लोभी पुरुष नदी में डूबते हुए भी धन की गठरी को नहीं छोड़ता और आखिर में उसी गठरी के बोझ से खुद भी डूब जाता है। इसीलिए अपने मन को सन्यासी बनाओ और इस मोह के बंधनों को छोड़ो और इस बात पर ध्यान दो कि इस समय तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है और उसी के अनुसार कर्म करो। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई मेरी वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद।